नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम मॉडर्न वॉरफेयर के एक नए और खतरनाक अध्याय के बारे में बात करेंगे। लेबनान में कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाकी टाकी और पैजर में धमाके हुए हैं, जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है। और तो और ईरान के राजदूत भी घायल हो चुके हैं। लेबनान की जनता से लेकर दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट भी सकते में है कि आखिर इसराइल की मोसाद ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल? जरा सोचो, रोजाना इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स जैसे पेजर और वॉकी टॉकी जानलेवा हथियार बन जाएं। किसी एक्शन फिल्म की कहानी लग रही है ना? लेकिन लेबनान में यही हकीकत बन गई है। चलिए इसे समझते हैं। लेबनान का सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह काफी समय से पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये सेफ हैं और आसानी से पकड़े नहीं जाते। मॉडर्न स्मार्टफोन्स के मुकाबले इन पुराने गैजेट्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन इजराइल ने इसी बात का फायदा उठाया है, और वो भी एक खतरनाक तरीके से। हाल ही में इजराइल ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पेजर्स और वॉकी टॉकी में बम लगा दिए थे और उन्हें मौत का जाल बना दिया था। इस जाल से कई लोग मारे गए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। इस तरह के अलग किस्म के हथियारों का इस्तेमाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के झगड़े को और भी बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि पेजर्स ही क्यों? ये गैजेट्स एक सिंपल वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करते हैं, जिससे मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिजबुल्लाह ने अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें चुना था, लेकिन अब यही उनके लिए खतरा बन गया है। इन हमलों का बहुत गहरा असर हुआ है। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिससे उनका कामकाज ठप पड़ गया है। ग्रुप के अंदर डर और शक का माहौल है और वे अपने नेटवर्क्स को सुरक्षित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं पड़ा है। लेबनान के आम लोग अब डर के साए में जी रहे हैं। इस बात से लोग दहशत में हैं कि पेजर या वॉकी टॉकी जैसी मामूली चीज भी बम बन सकती है। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और सुरक्षा की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। दुनिया भर से इस घटना पर चिंता जताई जा रही है। यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इन हमलों की निंदा की है और संयम बरतने और जवाबदेही तय करने की अपील की है। आम लोगों के हताहत होने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गैजेट्स सिर्फ आतंकवादी ही इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका ने खुद को इन हमलों से अलग कर लिया है और कहा है कि बातचीत और शांति से इस मसले को सुलझाना चाहिए, और ज्यादा हिंसा को रोकने और शांति से हल निकालने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ये स्थिति युद्ध के भविष्य के बारे में नैतिक और कानूनी सवाल खड़े करती है। रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से न केवल युद्ध का तरीका बदल जाता है, बल्कि निर्दोष लोगों की जान को भी खतरा होता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है। अंत में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल द्वारा बम से भरे पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल मॉडर्न वॉरफेयर में एक खतरनाक बदलाव है। इन हमलों के नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना कितना जरूरी है। आज की अपडेट यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।